सभी भक्तों में स्थित आत्म तत्व नामक शिव के चरणों में कोटि कोटि बंदन। प्रणाम है उन शंभू को जो सबके अंतःकरण में स्थित है। सब शिव में है और सब में शिव है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा आज का विषय है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। दर्शकों ने पूछा को कोई ऐसी पूजा बताएं जिसे करने से सभी पूजाओं का फल हमें प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसी पूजा हमें बताएं। तो हम यह वीडियो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बना रहे हैं। आशा है आपको लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमें परम तत्व की पूजा करनी चाहिए। ऐसा तत्व जिसके कारण सभी तत्व अस्तित्व में आते हैं, यानी अन्य तत्वों का निर्माण होता है। कारण तत्व क्या है? जो मुख्य तत्व है, जिस तत्व से पहले कोई दूसरा तत्व नहीं है, वह कारण तत्व है। वह सब कारणों का कारण है। वह स्वयंभू है। वह शिव है, यानी वह मंगलकारी है। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वह पूजा भी मूल रूप से शिव के लिए समर्पित पूजा ही कहलाती है। लेकिन हमारा भाव वहां सीमित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ब्रह्मा जी की पूजा की, तो ब्रह्मा का अर्थ है उत्पत्ति। विश्व में, ब्रह्मांड में जो भी उत्पन्न हो रहा है वह ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा तत्व है। ये बात अपने अंदर स्थित कर लो हमेशा के लिए कि जो भी उत्पत्ति हो रही है वह ब्रह्मा तत्व है। अगर हमने ब्रह्मा को प्रणाम किया तो हमने यानी उत्पत्ति को प्रणाम किया, यानी हमने सृष्टि को प्रणाम किया। हमने पैदाइश को प्रणाम किया, जो कुछ भी पैदा हो रहा है। हमने नारायण को प्रणाम किया, विष्णु भगवान को प्रणाम किया, तो इसका अर्थ हुआ हमने अस्तित्व को प्रणाम किया, यानी जो स्थिति है, जो पालन करने वाली शक्ति है, शिव की जो पालन करने वाली शक्ति है, हमने उनको प्रणाम किया। वस्तुतः ब्रह्मा और नारायण की पूजा साक्षात शिव की पूजा ही होती है, कोई भेद नहीं। शिव तत्व ही स्वयं को सृष्टि रचना के रूप में जब अभिव्यक्त करते हैं तो वह ब्रह्मा कहलाते हैं। शिव जब स्थिति के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तो वह नारायण कहलाते हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? श्रेष्ठ पूजा कौन सी पूजा है? यह प्रश्न विचारणीय है और अपने अंतःकरण में धारण करने योग्य बात है कि किसकी पूजा करनी चाहिए। हम आपने प्राय देखा होगा कि हम अपने कुल देवता की पूजा भी करते हैं, हम अपने ग्राम देवता की पूजा भी करते हैं, हम पंच महाभूतों की पूजा भी करते हैं, हम ब्रह्मा की पूजा भी करते हैं, नारायण की पूजा भी करते हैं, रुद्र की पूजा भी करते हैं। इतनी पूजाएं क्यों? हम देवी की पूजा भी करते हैं, भगवती की आराधना तो हम करते ही हैं, क्योंकि देवी हमारा सर्वस्व है। तो कोई एक ऐसी पूजा जिसके करने से सभी पूजाएं संपन्न हो जाती हैं, सभी देवी देवता आपको फल देना आरंभ कर देते हैं। तो भक्तों, यह बात अपने अंतःकरण में धारण कर लो। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, अपने अंदर बिठा लो। इस बात का बार बार अभ्यास करो, इसको बार बार दोहराओ, इसके ऊपर मनन करो, दूसरों को बताओ कि कौन सी पूजा है। तो वह पूजा है शिव पूजा। शिव की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। यह आकृति है, देखिए, ये ऊपर शिव, शिव से अनेक होके ऐसे होगी आकृति, ऐसे ऐसे। सभी पूजाएं किसको जा रही हैं? ऊपर शिव को जा रही हैं। बिंदु कौन है? शिव है। एक ओमकार कौन है?
शिव है। ओमकार से ऊपर कोई नहीं है। मंत्रों में श्रेष्ठ ओमकार है। आज चाहे आपको बहुत से लोग भ्रमित कर रहे हैं, कुछ ऐसे नाम का जाप करने के लिए आपको बताया जा रहा है जहां कहीं वेद उपनिषद में जिसका जिक्र ही नहीं है। उनका भाव है सिर्फ, वह साधु संत अपने भाव के आधार पर ही यह निर्णय कर रहे हैं और लोगों को आगे बता रहे हैं कि हमें किसका नाम जाप करना चाहिए। आज से 500, 1000, 2000 वर्ष पहले चले जाओ तो उनका कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। सनातन को ठगने की बात प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भक्तों, सनातन को कोई ठग नहीं सकता। सनातन को ठगने का प्रयास करने वाला जीव स्वतः ही ठगा जाता है, माया से आच्छादित हो जाता है और आच्छादित होता ही रहता है। इतना आच्छादित हो जाता है कि पुनः निकलने की बात ही नहीं करता, मैं निकल ही नहीं पाता। शंभू की ऐसी माया है। इसलिए हमें शिव का पूजन करना चाहिए। शिव पूजन के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं रहती। केवल शंकर ही ऐसे देव हैं, शिव ही ऐसे परमात्मा है जिनकी पूजा के लिए धन की आवश्यकता नहीं रहती। शिव महापुराण में कहा गया है, यथाशक्ति जो आपके पास है। मिट्टी तो हमारे पास है ही ना, और जल तो हमारे पास है ही, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल से उसका अभिषेक किया जा सकता है। शिव की पूजा की जा सकती है। अगर आपके पास यह भी नहीं है तो मानसिक पूजा शिव पूजा श्रेष्ठ कहलाती है। मन से की गई पूजा, आत्मलिंग का दर्शन कीजिए, आत्मलिंग का भाव अपने अंदर प्रकट कीजिए। उनको जो कुछ आपके मन में आए वह समर्पित कीजिए, चाहे फल समर्पित कीजिए, बेलपत्र समर्पित कीजिए, भांग धतूरा समर्पित कीजिए, कुछ भी समर्पित करिए, जल समर्पित करिए। सब कुछ मन से समर्पित किया जा सकता है। वो शंभू है, वो शंकर है, वह कल्याणकारी है। वहाँ अमंगल शब्द है ही नहीं, वहाँ मंगल ही मंगल है। साधु संत कुछ कहते हैं कि ऐसा कर लोगे तो नकारात्मकता जीवन में आ जाएगी। नहीं, मैं आपसे विनती हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि शंकर के नाम से कहीं भी नकारात्मकता नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। आपको भ्रमित किया जा रहा है। बहिष्कार कर दो ऐसे संतों का जो आपको ऐसा बता रहे हैं। वो संत है ही नहीं, संत के भेष में धोखा है आपसे। तो विषय था कि किसकी पूजा की जाए, तो उत्तर है शिव के पूजन की जाए। सभी स्थितियां प्रसन्न हो जाती हैं, पूरी सृष्टि की पूजा स्वतः ही हो जाती है जब हम शिव नाम का उच्चारण मात्र से, जब हम शिव कह देते हैं। शिव का अर्थ है एवरीथिंग, जो कुछ भी है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत, तृण पर्यंत जो कुछ है सब शिव है। शिव नाम लेने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सबकी पूजा स्वतः ही हो जाती है। जहाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है। जितना हो सके शिव का पूजन करो, जितना हो सके शिव के बारे में सुनना आरंभ कर दो। शिव के बारे में सुनो, दूसरी बात ही मत सुनो। क्योंकि जो बात हम सुनते हैं, हमारी ज्ञान इंद्री जिस बात को ग्रहण करती है वही हमारे अंदर मनन के रूप में घूमती है। हम उसका चिंतन करते हैं, बार बार सोचते विचारते हैं, और वही हमारे कर्मों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हो जाती है। हम उसी तरह के कर्म कर देते हैं। अगर हम विषय ही शिव का रखेंगे सुनने के लिए, शिव के विषय में ही सुनेंगे, शिव के विषय में ही मनन चिंतन करेंगे, तो शिव जीवन में प्रकट क्यों नहीं होगा। भक्तों, शिव प्रकट अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। आप करके तो देखो, शिव की राह में एक बार आकर तो देखो। वह चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा शंभू है, वह निराकार है, वह ओमकार है, वह सर्वेश्वर है, वह भूतेश्वर है, वही नागेश्वर है। ब्रह्मेश्वर भी वही है, ब्रह्मा के ईश्वर, हरेश्वर हरि के ईश्वर, रामेश्वर राम के ईश्वर, कृष्णेश्वर कृष्ण के ईश्वर, सबके ईश्वर वही है। इसलिए अगर आप भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा ना कर सको तो केवल शिव नाम का जाप करिए, शिव नाम का जाप करिए बस। शिव नाम का जाप करने से सब कुछ मिल जाता है। कोई ऐसी विषय वस्तु इस ब्रह्मांड में है ही नहीं जो शिवमय ना हो और जिसके अंदर शिव ना हो। अगर सब कुछ शिवमय है तो क्यों उससे सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता आपको। जब सारे विषय सारा ब्रह्मांड शिव के लिए ही कार्यरत है, तो अगर आप
कुछ चाहना के साथ भी शंकर की पूजा करते हैं तो शिव नाम के जाप से वह आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ये हम दावे के साथ कहते हैं। शिव नाम का इतना जाप करिए, इतना जाप करिए कि शंकर भाव आपके अंदर प्रकट हो जाए। जब शंकर भाव आपके अंदर प्रकट हो जाता है तो वास्तव में वही अध्यात्म है भक्तों, वही सच्चा अध्यात्म है। ये दिखावे वाला अध्यात्म अच्छा नहीं होता। माला का जाप भी कर रहे हैं, अगर हम दिखाकर कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होता। हो सकता है आप लोगों के सामने माला जाप कर रहे हो, शिव का नाम का जाप कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि वह मुझे देखे। अगर आपके अंदर ऐसा भाव है तो वह स्थिति गलत है। चलो अभी जैसे भी हो कर रहे हैं, करते चलो, कोई बात नहीं। दिखावे की भाव से ही शंकर का नाम लीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब आपके अंतःकरण में ये बात स्थित हो जाएगी तो यह भाव और प्रबल हो जाएगा, तो दिखावे की दुनिया से भी आप बाहर आ जाओगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये शंकर विभूति है, ये शंकर का प्रसाद है। हमने पाया है, हमने अपने जीवन में इन बातों को महसूस किया है, क्योंकि जो शंकर दे सकते हैं कोई देव नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। आज चाहे प्रचार प्रसार अन्य शिव विभूतियों का हो रहा हो। कृष्ण कौन है? शिव की विभूति है। राम कौन है? शिव की विभूति है। उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छी बात है, वैष्णव प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन शिव को भूलकर अगर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो वह प्रचार प्रसार सत्य नहीं है, वह असत्य है, वह असत्य का भाषण है। शिव यानी आत्मा, आत्मा नहीं तो क्या है? आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जहाँ आत्मा का ज्ञान ना हो वहाँ कोई ज्ञान टिक नहीं सकता। आत्मा के ज्ञान से ही सब ज्ञान स्वयं को परिपूर्ण सिद्ध करते हैं। जहाँ आत्मज्ञान ना हो वहाँ अन्य ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। आत्मा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आत्मा में स्थित हो जाओ, यानी शिव में स्थित हो जाओ। शिव शिव शिव।